करना चाहता है, बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहता है या किसी भी चीज के लिए, अदर कोर्सेज के लिए, उसको कितना लेना पड़ेगा? 2 लाख। अब बहुत से बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर मुझे गवर्नमेंट में भी अप्लाई करना है, प्राइवेट में भी अप्लाई करना है, इसका मतलब 2 लाख प्राइवेट के हो गए और 30,000 गवर्नमेंट के हो गए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने 2 लाख रुपए भर दिए हैं तो आप प्राइवेट के एमबीबीएस बीडीएस के साथ साथ गवर्नमेंट के जितने भी हैं वो सारे कॉलेजेस भर सकते हैं। चाहे और की बात करूं तो ये तो सबसे खतरनाक होता है कि भैया इसमें ना तो एग्जिट है, और गलती से अगर आपने अमाउंट अगर कॉलेज मिला और आपने अगर आपको कॉलेज मिला और आपने नहीं लिया तो बेटा एग्जिट तो छोड़ो, सिक्योरिटी मनी भी चली जाएगी। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो आज हम जिस स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, यूपी स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने अपने काउंसलिंग के रूल्स जो है अपने एक तरीके से प्रोसीजर पूरा का पूरा निकाल दिया। अब उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या चीजें, वो सबको डेप्थ में एनालिसिस करने वाले। थोड़ी सी वीडियो लेट जरूर है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आपको सारी जो डाउट, यूपी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, अब उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी मनी को, डिपॉजिट को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन सभी के डाउट्स आज मैं सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज यूपी वाले जो भी बच्चे जिस बार काउंसलिंग करने वाले, इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को जरूर देखने के बाद ही अपनी काउंसलिंग को अटेंड करें। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले यही कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर हम प्रॉपर तरीके से पूरी एनालिसिस करके, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके, चाहे 2 दिन लेट लेके आए लेकिन कोशिश करते हैं प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यहां पर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन, एमसीसी से रिलेटेड जो भी अपडेशन आने वाला है, स्टेट से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग के कौन से प्रोसीजर आने वाले, सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूपी के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या रूल्स में परिवर्तन आने वाला है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स पे, फैक्ट्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए आप upneet.government.in की वेबसाइट पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी तो अप्लाई नहीं हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो जैसे ही होगा आपको पता चल जाएगा। फीस 2,000 रुपए अप्रोक्सीमेट, चाहे आप किसी भी राउंड की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। आप 2,000 रुपए, चाहे वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो, चाहे सेकंड की हो, थर्ड की हो, फोर्थ की हो, किसी भी राउंड की काउंसलिंग के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो कितना है? 2,000। तीसरी और सबसे स्टार मार्क फीस, जो सबसे बच्चों का एक कंसर्न रहता है कि सर ये जो रजिस्ट्रेशन फीस हम पे कर रहे हैं, क्या ये रिफंडेबल होता है, नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं ये रिफंडेबल नहीं होता है। तो दिमाग से ये चीज निकाल दो कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड होगा। रजिस्ट्रेशन फीस किसी भी हालत में रिफंडेबल नहीं होता। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद चाहे आप राउंड 1 में अप्लाई करिए या नहीं करिए, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस को रिफंड नहीं किया जाएगा। चलो सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेके मैंने इतने सारे डाउट्स देखे हैं बच्चों के दिमाग में, हद से ज्यादा। देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, एक कोई भी कॉलेज अपने तरीके से एक वो ले रहा है कि हाँ भाई अगर तुम हमारे कॉलेज को ऑप्ट नहीं करोगे तो ऐसी कंडीशन हम सिक्योरिटी ले रहे हैं कि नहीं लोगे तो हम ये तुम्हारी जब्त कर लेंगे। एक तरीके से गारंटी ले ली। अगर आपको पता ही है, देखो नहीं लेना होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप नहीं लेते और अब ये भी कर देते तो हमारा तो लॉस हो रहा है ना। तो उस लॉस की भरपाई के लिए एक छोटा सा अमाउंट रख दिया है कि भाई तुम इधर उधर ना भटको, तुम्हारी सीट्स को खराब ना करो। इसी डिपॉजिट मनी को या इसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी अमाउंट बोलते हैं। दूसरी चीज, जितने भी बच्चे, ध्यान से यहां पर थोड़ा समझने वाली चीज है, जो बच्चे गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीडीएस हो, चाहे वो वेटरनरी साइंस हो, चाहे वो कोई भी हो, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी कोर्सेस में अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 30,000 रुपीज अमाउंट पे करना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रहा हूं, एमबीबीएस, बीडीएस, वेटरनरी, आयुष किसी में भी करना चाहते हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? 30,000। दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर वो बच्चे जो प्राइवेट में करना चाहते हैं, यानी कि प्राइवेट की एमबीबीएस या प्राइवेट की बीडीएस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है? 2,000। तो अगर कोई बच्चा प्राइवेट में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहता है, बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहता है या किसी भी चीज के लिए, अदर कोर्सेज के लिए, उसको कितना लेना पड़ेगा? 2 लाख। अब बहुत से बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर मुझे गवर्नमेंट में भी अप्लाई करना है, प्राइवेट में भी अप्लाई करना है, इसका मतलब 2 लाख प्राइवेट के हो गए और 30,000 गवर्नमेंट के हो गए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने 2 लाख रुपए भर दिए हैं तो आप प्राइवेट के एमबीबीएस बीडीएस के साथ साथ गवर्नमेंट के जितने भी हैं वो सारे कॉलेजेस भर सकते हैं, चाहे वो एमबीबीएस का हो, चाहे वो बीडीएस का हो, यानी कि सब भर सकते हो।
बड़ा अमाउंट 2 लाख रुपए भर दिए, इसका मतलब दुनिया में जितने भी एमसीसी के अंदर कॉलेज आते हैं वो सारे कॉलेज भर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट का हो, चाहे सेंटर का हो, चाहे किसी का भी हो, आप सारे कॉलेजेस भर सकते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं सर हमें एमबीबीएस के लिए नहीं भरना लेकिन बीडीएस के लिए भरना है, तो वो बच्चे जो प्राइवेट में सिर्फ बीडीएस के लिए भरना चाहते हैं, प्राइवेट से बीडीएस के लिए, तो उनके लिए 1 लाख भरना पड़ता है। फिर क्वेश्चन यही आता है कि सर मुझे तो गवर्नमेंट का भी भरना है। अरे भाई अगर तुमने 1 लाख रुपए भर दिया है दैट मींस आप प्राइवेट के सारे कॉलेजेस भर सकते हो, सिर्फ कौन से छोड़कर, एमबीबीएस वालों को छोड़कर। यानी कि प्राइवेट के एमबीबीएस को छोड़ दूं तो बाकी के जितने भी प्राइवेट के बीडीएस है, चाहे गवर्नमेंट के जितने भी आपके एमबीबीएस बीडीएस बीएचएमएस जो भी है वो सब भर सकते हो। बस इसमें क्या नहीं भर सकते हो, तो प्राइवेट के एमबीबीएस नहीं भर सकते हो। बस इसको छोड़ दूं तो आप सारे के सारे भर सकते हो। तो ये चीज को कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। सिर्फ सरकारी में 30,000 है, अगर प्राइवेट में 2 लाख भर दिया तो आप राजा हो, आप जो मर्जी कॉलेज भरो। लेकिन अगर प्राइवेट में आपने 1 लाख भरा तो ये भी भर सकते हो, ये भी भर सकते हो, बस क्या नहीं भर सकते, ये नहीं भर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखना। चलो तीसरा अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुख्यतः रूप से चाहिए होते हैं, तो आप सबको पता है 10-12 की मार्कशीट चाहिए होती है, ठीक है। डोमिसाइल अगर जरूरत होती है तो, अगर आप 10-12 किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यूपी के अंदर दोनों चीजें, अगर आपने 10-12 किया है तो भी ठीक है, नहीं तो आप अगर नहीं करके आए तो आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नीट का रैंक कार्ड चाहिए होता है और कास्ट सर्टिफिकेट अगर चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस वगैरह जनरल, कई क्वेश्चन का बच्चों का है क्या सर जनरल को, अरे भाई जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यू आर अनरिजर्व्ड है, उसके लिए क्या कर कास्ट सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस यहां थोड़ा सा स्टार मार्क करूंगा बेटा, ईडब्ल्यूएस को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, उन बच्चों को बता दूं कि ईडब्ल्यूएस अप्लाई जो माना जाता है या माना जा रहा है भैया, वो कह रहे हैं 5 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ये बात स्टार मार्क करके पॉइंट रख लो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों, ध्यान से समझ लो कि अपना ईडब्ल्यूएस क्या होना चाहिए, 5 अप्रैल 2025 के बाद का। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की बात अगर मैं करूं तो ऑनलाइन मोड रहता है। इस बार कहा गया यूपी ने बड़ा काउंसलिंग मोड में बहुत अच्छे से बोला है, स्टार मार्क करके बोल रहा हूं कि भैया इस बार जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस लॉकिंग करना मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, चॉइस लॉकिंग के लिए अप्रोक्सीमेट 8 से 10 घंटे मिलते हैं। फिर बोल रहा हूं चॉइस फिलिंग होती है 5 से 6 दिन की, यानी कि अप्रोक्सीमेट 5 से लेके 6 दिन की चॉइस फिलिंग होती है। लास्ट जो दिन होता है, यानी कि लास्ट वाला जो दिन होता है, इस दिन आपको 8 से 10 घंटे के आसपास का टाइम मिलता है। इस टाइम में आपको चॉइस को लॉक करना होता है। अगर आपने चॉइस को लॉक कर दिया दैट मींस कि ठीक है, इस बार यूपी में बोला गया है कि उन्होंने बोला अगर आपने चॉइस फिल करने के लिए चॉइस लॉक नहीं किया तो आपका माना नहीं जाएगा। इसलिए स्टार मार्क करके बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप चॉइस फिल करके चॉइस लॉक नहीं करते तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसके बाद अगर मैं राउंड्स की बात करूं तो सबको पता है कि यूपी का, अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो 4 चरण में होती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4। राउंड 1 की अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेट फ्री एग्जिट होता है, इसके अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन जितने भी होते हैं अप्लाई हो गए किए जाते हैं। फर्स्ट राउंड के बहुत ही प्यारा राउंड माना जाता है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपने सिक्योरिटी अमाउंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया होगा वो आपको बखूबी तरीके से मिल जाएगा। राउंड 2 में अगर आप अप्लाई करते, फ्रेश रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है कि अगर आप राउंड 1 में नहीं अप्लाई करना चाहते तो फ्रेश 2 यानी कि राउंड 1 में नहीं करना है तो कोई नहीं, आप राउंड 2 में अप्लाई करिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, कितनी लगने वाली है, 2000 रुपए लगने वाली है। लेकिन इसमें फ्री एग्जिट नहीं है, आपको अगर कॉलेज मिलता है तो आपको लेना पड़ेगा और फ्रेश रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। राउंड 3 की बात करूं तो बेटा खतरनाक राउंड माना जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में ना तो आपको फ्री एग्जिट मिलने वाला है और ना ही कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन होने वाला है। राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता। राउंड 2 में जिस बच्चे को सीट मिली हुई है वो अपना अपडेट करा सकता है कॉलेज, यानी कि अपग्रेड करा सकता है राउंड 3 के अंदर। तो ये बात याद रखना। राउंड 4 की बात करूं तो ये तो सबसे खतरनाक होता है कि भैया इसमें ना तो एग्जिट है और गलती से अगर आपने अमाउंट अगर कॉलेज मिला और अगर आपको कॉलेज मिला और आपने नहीं लिया तो बेटा एग्जिट तो छोड़ो, सिक्योरिटी मनी भी चली जाएगी। और सुनो 2026 में भी आप क्या हो जाओगे, बैन हो जाओगे। आपको 2027 में जाके कहीं जाके नीट में मतलब एक तरीके से नीट भरना पड़ेगा, 2026 में आप नीट नहीं दे पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं यूपी की काउंसलिंग की, मोटे मोटे तौर पे क्या क्या चीजें बदलाव, क्या क्या चीजें चेंजेस देखने को मिले हैं, ये सारी चीजें, इन चीजों को ध्यान में रखना। जितने भी यूपी वाले बच्चे उन सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बार काउंसलिंग की जो भी चीजें उन सभी को अच्छे से देख लेना, वीडियो को एक बार और से देख लेना। अगर लगता है अभी कॉलेज के बारे में डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे गैप सर्टिफिकेट्स को लेके है, जब ये कॉलेज अलॉटमेंट की बात आएगी, अभी ये रजिस्ट्रेशन की बात आई है, जब कॉलेज अलॉटमेंट की बात आएगी तो उसकी सेपरेट वीडियो बन जाएगी कि जब आप कॉलेज अलॉटमेंट करने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और विश्वास बनाए रखिए, डेफिनेटली हम आपको आपकी जगह पर पहुंचा देंगे। तो यही बोलना चाहूंगा लास्ट में वीडियो को अंत करने से पहले कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और यही कहूंगा अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता तो नीचे कमेंट सेक्शन दे रखा है, कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जाइए और भर के अपना जो भी डाउट आता है उस डाउट को कर सकते हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर किसी को इसी से रिलेटेड अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहता है, एक्सपर्टीज चाहता है, पर्सनल चाहता है कि नहीं मुझे पर्सनल ही चाहिए, तो मैं आपको अपनी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप हमारी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, हमारे एक्सपर्ट्स की पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए मिलते